मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज बीए थर्ड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, उसमें हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। ये क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन चल रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार सुधार के लिए क्या क्या किया था। उसमें नेक्स्ट हेडिंग है व्यापारियों पर नियंत्रण। व्यापारियों पर नियंत्रण। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि अनाज को उपलब्ध कराना होता था, वस्तुओं के दाम निश्चित थे और 3 प्रमुख बाज़ार थे, हम पढ़ चुके थे। तो आज पढ़ना है कि व्यापारियों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बार व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ अलग से नियम बनाए। बात सुनना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ अलग से नियम बनाए। जैसे पहला सहनाए मंडी। सहनाए मंडी एक बाज़ार भी था और सहनाए मंडी एक अधिकारी होता था। तो बाज़ार का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसका नाम था सहनाए मंडी। याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अलग पद का गठन किया जिसका नाम था सहनाए मंडी। इसको आज के हिसाब से हम कह सकते हैं फूड इंस्पेक्टर या सप्लाई इंस्पेक्टर, जो मार्केट में जो भी सामान कोई बेचता था उसकी सारा निगरानी या निरीक्षण करता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सहनाए मंडी नामक एक पद का गठन किया। इसका अपना एक कार्यालय होता था और जो भी व्यापारी अपना माल बेचने के लिए आता उसे इस कार्यालय में अपना नाम दर्ज करना होता। अर्थात पहले उसे क्या करना होता, नामांकन। ठीक, तो दोबारा याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सहनाए मंडी नामक एक पद का गठन किया। इसका अपना कार्यालय होता था और उस कार्यालय में जितने भी व्यापारी थे सबसे पहले उनका इस कार्यालय में नाम दर्ज होना अनिवार्य था और तभी उनको व्यापार करने की अनुमति मिलती थी। बात सुनना है कि जिसका नाम दर्ज होगा इस कार्यालय में उसी को व्यापार करने की अनुमति मिलती थी और जिसका नाम दर्ज नहीं था उसे व्यापार करने की परमिशन नहीं थी। फिर है नेक्स्ट, इसी का दूसरा पॉइंट बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये ऐलान करा दिया था कि बाज़ार में कोई भी सामान एक निश्चित दर पर ही बेची जाएगी। अर्थात जो उसने पहले कहा था कि प्रत्येक वस्तु के दाम निश्चित होंगे तो उसी निश्चित दर पर वस्तुओं को बेचा जाएगा और यदि इससे कम या ज़्यादा पर कोई बेचा तो उसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उसी ने इसको और सख्त बनाने के लिए इसने ये कह दिया कि कोई भी व्यापारी अपने पास किसी भी प्रकार के अनाज या खाद्यान्न को जमा नहीं करेगा। जैसे आज के हिसाब से क्या होता है कि जब अनाज या कोई भी चीज़ ज़्यादा होता है तो बड़े बड़े व्यापारी उसको जमा कर लेते हैं, जब मूल्य बढ़ता है तब उसको मार्केट में। तो अलाउद्दीन ने उसको पता था कि ऐसी व्यवस्था होगी, इसलिए उसने पहले ही यह ऐलान करा दिया कि कोई भी व्यापारी अपने पास केवल उतना ही सामान रखेगा, केवल उतना ही सामान रखेगा जितना कि उसको प्रतिदिन बेचने की अनुमति होगी। अगर उससे ज़्यादा वो अपने पास जमा किया तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो बताना, ताकि इससे क्या होगा कि जब वस्तु मार्केट में प्रतिदिन बाज़ार में उतनी ही आएगी जितने की आवश्यकता है तो बिकती रहेगी और रेट में मतलब मूल्य में कोई कमी या ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट था कीमती वस्तुओं को। यदि किसी व्यापारी को कोई कीमती वस्तु बाज़ार में बेचनी है तो उसको बेचने से पहले उसे सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ती थी। अर्थात कि बिना सुल्तान की आज्ञा के कोई भी व्यापारी कीमती वस्तु बाज़ार में नहीं बेच सकता था। कोई भी जैसे कीमती आभूषण हो या कोई रत्न हो, कोई जैसे सोने चांदी की वस्तु हो, तो इसको बेचने से पहले उसे क्या करना पड़ता था, सुल्तान से अनुमति। बाकी खाने पीने सबकी चीज़ें वो अब इस बाज़ार में ला करके सहनाए मंडी की परमिशन से बेच सकता था। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई व्यापारी चोरी छिपे अपना सामान बेच रहा है तो अगर ये जानकारी सुल्तान को या किसी अधिकारी को मिली तो एक तो उसका सामान छीन लिया जाता था, ऊपर से उसे कठोर दंड दिया जाता था। और एक विद्वान है इब्न बतूता, नाम सुना होगा, इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता, इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। कहता है वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाज़ार व्यवस्था में सभी की दर निश्चित किए, सहनाए मंडी नामक अधिकारी का गठन किया, जमाखोरी पर रोक लगवाया, कीमती वस्तु बेचने से पहले
परमिशन लेना, इन सब से कहता है कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया। तो ये हेडिंग आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो अब इसकी लास्ट हेडिंग है बाजार के कर्मचारी। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों में लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इससे पहले क्या हो गया था, व्यापारियों पर नियंत्रण, अब क्या है, बाजार के कर्मचारी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए योग्य, ईमानदार एवं अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति किया था। बात सुनना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए बाजार में योग्य, ईमानदार और अनुभवी पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, और ये वे अधिकारी थे जो अलाउद्दीन की देखरेख में सारी बाजार व्यवस्था को चलाते थे। तो इसमें पहला पॉइंट बता देना है कि बाजार की सफलता के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने योग्य, ईमानदार और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति किया। इसमें दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि बाजार व्यवस्था में जो बाजार का सबसे बड़ा पदाधिकारी था, दीवाने रियासत। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के काल में बाजार का सबसे बड़ा पदाधिकारी, जिसे क्या नाम दिया गया, दीवाने रियासत। इसके पहले मैंने बताया सहनाई मंडी तो केवल एक बाजार का अधिकारी था, लेकिन दीवाने रियासत पूरे दिल्ली सल्तनत में सारे बाज़ारों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तो दीवाने रियासत। दीवाने रियासत की नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। दीवाने रियासत नामक पद की या पदाधिकारी की नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था, और इसके कार्यों को या इसकी सहायता के लिए 3 अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। याद रखना है कि दीवाने रियासत की सहायता के लिए 3 अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनमें पहला है शाहनाज, बरीद और तीसरा है मुहियान या मुहिमान। अब ये तीनों का काम क्या है, तो जो शाहनाज था ये मुख्य रूप से इसका काम था कि बाज़ार के जो सामान्य कार्य ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसी का निरीक्षण करना। ठीक, ये तीनों कौन है, ये तीनों दीवाने रियासत की सहायता के लिए 3 अन्य पद बनाए गए। 3 अन्य पद बनाए गए, जिसमें क्या है, शाहनाज, बरीद और मुहिमान। अब इनके बारे में एक लाइन लिखना है क्या, कि शाहनाज जो निरीक्षक का काम करता है, अर्थात बाज़ार के कार्य सामान्य रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका जांच पड़ताल कौन करता, शाहनाज। बरीद जो लेखक का काम था, ये बाज़ार में घूम घूम करके यह देखता कि हाँ सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो यह अगर इसका काम क्या था, केवल बाज़ार में घूम घूम करके सारी जानकारी इकट्ठा करना या उसको लिखना। सबसे महत्वपूर्ण काम था मुहिमान का। ये क्या था, गुप्तचर की तरह था। ये भेष बदलकर बाज़ार में घूमता रहता था। ये भेष बदलकर बाज़ार में घूमता था, न केवल व्यापारियों की, बल्कि अगर कोई अधिकारी भी कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसकी गुप्त रिपोर्ट बनाकर सुल्तान के पास भेजता था। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब के माध्यम से पूरे बाज़ार को अपने नियंत्रण में लिया, और सारी रिपोर्ट उसे समय पर मिलती रहती थी, और यदि कोई गड़बड़ी होती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता। तो इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार व्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक सफल रही। और लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष में मैं केवल बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, जो हमने जो कुछ लिखा है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को कम कीमत पर अनाज मिलने लगा। लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे, अच्छे से रहते थे, किसी चीज़ की कोई किसी कमी नहीं थी। उनको पर्याप्त मात्रा में अनाज भी उपलब्ध होता था, और उसके साथ साथ बाज़ार में माप तोल में भी कोई कमी नहीं होती थी, मूल्यों में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं होता था। तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था सफल रही। इस तरह से अगर यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यदि अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मैं अन्य सब्जेक्टों की और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।